डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। आज का यह जो सेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला है क्लास 12 के बच्चों के लिए जो कि मैथमेटिक्स के हैं। तो आइए हम लोग इसमें बात करने वाले हैं निश्चित समाकलन के बारे में, जिसे आप सभी लोग इंग्लिश में डिफिनिट इंटीग्रल कहते हैं। तो डिफिनिट इंटीग्रल के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को मैं लेकर आया हुआ हूँ और जो आपके यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन के 2015 से 2020 तक के जो एग्जाम हुए हैं उसमें जो एक निश्चित पैटर्न पर आपका जो पेपर बनाया गया है, मैं उसमें का जो सिलेक्टिव प्रश्न है, देखिए एक ही पैटर्न पर आधारित जो आपके डिफिनिट इंटीग्रल के क्वेश्चन है, मैं उनका कलेक्शन इसमें लेकर आया हुआ हूँ। तो चलिए आइए देखते हैं उन प्रश्नों की श्रृंखला को, और मैं अंत में एक प्रश्न का सॉल्यूशन भी कराऊंगा, इसलिए आप पूरे वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। और देखिएगा पूरे 10-12 हैं, ये पूरे के पूरे घूमकर आपके हमेशा एग्जाम में मिलते रहते हैं, यानी ये प्रश्न जो होते हैं घूम के रिपीटेशन इनका होता रहता है। तो चलिए ये प्रश्नों की श्रृंखला को हम स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए हम लोग का इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में, जैसे मैं पहले प्रश्न की बात करूं तो देखिए आप ऐसे प्रश्न को देखे होंगे, इंटीग्रल 0 to π/2 अंडर रूट के अंदर रहेगा आपका cos x रहेगा अपॉन में, यहां पर हो जाएगा आपका अंडर रूट में cos x प्लस रूट में sin x। ठीक है, यहां इक्वल टू आपको प्रूफ क्या करना रहता है, π/4 आपको प्रूफ करना रहेगा। यानी दिया रहेगा आपका क्वेश्चन इंटीग्रल 0 to π/2 अंडर रूट cos x अपॉन अंडर रूट में cos x प्लस रूट में sin x इज इक्वल टू π/4। इसका हमें सोल्यूशन चाहिए। देखिए इसी के आधार पर क्या होगा, जस्ट आपको फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड भी इसी के पैटर्न पर रहेगा, सेम टू सेम। जस्ट आपका देखिए वही रहेगा 0 to π/2 रूट में क्या हो जाएगा cos x की जगह पर यहां पर cos x नहीं रहेगा आपका, अब इसकी जगह पर आ जाएगा आपका sin x। ध्यान रखिएगा cos x आपका क्या हो चुका है sin x, रूट में हो जाएगा आपका cos x प्लस अंडर रूट के अंदर sin x हो जाएगा। इक्वल टू आपको इसमें भी प्रूफ वही करना है, π/4 ही प्रूफ करना है। ठीक, हम लोग पढ़ते हैं प्रश्नों की श्रृंखला में अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए तीसरा अगर इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें शामिल किया जाए तो यहां पर क्या हो जाएगा 0 to π/2 dx अपॉन हो जाएगा 1 प्लस अंडर रूट में tan x हो जाएगा। अब देखिए इसी पैटर्न पर आपका जो जस्ट है जो 0 to π/2 हो जाएगा। अब यहां पर इस क्वेश्चन में जो होगा आपका dx की अपॉन में रहेगा जब यहां पर, तो 1 प्लस जो यहां पर आपने रूट में tan x लिखे वहां रूट में आपका हो जाएगा cot x इक्वल टू, अगर आप इसको भी प्रूव करते हैं तो दोनों का सॉल्यूशन जो होगा π/4 आपको मिलेगा। प्रश्नों की श्रृंखला हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जैसे आपका लिया गया यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 4 मैं ले रहा हूं यहाँ पर आपका इंटीग्रल 0 to क्या हो जाएगा आपका π/2 अंडर रूट के अंदर हो जाएगा आपका cot x अपॉन 1 प्लस अंडर रूट cot x इज इक्वल टू, आपको प्रूफ क्या करना है π/4 प्रूफ करना है। उसके साथ ही साथ देखिए इसी में आपका पूरा का पूरा चेंजिंग ज्यादा नहीं करना होगा, π/2 हो गया आपका, जहां आप cot ले रहे हैं वहां पर आप किसको लेके चलिए tan x को लेके चलिए, 1 प्लस अंडर रूट के अंदर tan x, इसे भी आप प्रूफ करेंगे तो ये π/4 ही प्राप्त होगा आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में ले रहा हूं यहाँ पर, देखिए 4 में ये दोनों चीजें एक ही प्रकार से समझिए इसको, और मैं आगे बढ़ रहा हूं प्रश्नों की श्रृंखला में। जिससे यहाँ मैं ले रहा हूं 0 to π/2 हो गया, अंडर रूट में हो जाएगा आपका sin x अपॉन में अंडर रूट के अंदर cos x प्लस रूट में sin x हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू आपका हो जाएगा π/4। देखिए इसी पैटर्न पर आपका एक प्रश्न और आता है, जैसे यहां पर जिसको मैं साइन के साथ ले रहा हूं तो 0 to π/2 चल रहा है आपका, और यहां पर क्या हो जाएगा रूट के अंदर cos x dx अपॉन में जो होगा आपका यहां पर क्या हो जाएगा रूट में cos x प्लस रूट में sin x। ठीक है, ये चीजें आप जितनी भी चीजों को देख रहे हैं, देखिए इसका इन सब का जो आपको बनाया जा रहा है सवाल, देखिए dx के साथ हम लोग देख रहे हैं, इन सब का देखिए π/4 ही है। तो देखिए ये सवाल जो है 10 मैं लगभग सिलेक्ट किया हूं पूरा, और ये पूरे के पूरे मैं एक ही पैटर्न पर इसको आपको हल कराऊंगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब मैं प्रश्नों की श्रृंखला में आगे बढ़ता हूँ और देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 अगर हम लेते हैं तो देखिए यहाँ पर 0 to π/2 है, यहाँ पर आपका हो जाएगा cos x अपॉन cos x प्लस ये हो जाएगा आपका sin x और यहाँ हो जाएगा dx। ठीक है, और सेम टू सेम इसी के पैटर्न पर जहां पर आप cos को ले रहे हैं वहां पर आपको किसको लेना है, sin को लेना है। 0 to π/2 हो जाएगा sin x अपॉन cos x प्लस sin x इक्वल टू, ये दोनों का दोनों जब सोल्यूशन करेंगे आप तो π/4 ही आपको मिलेगा। देखिए फिर ये तो 6-7 हो गए आपके प्रश्न। याद रखिएगा एक ही पैटर्न पर इन लोगों को काम करना है आपको, ये मैं इसीलिए इन प्रश्नों का, और ये जो प्रश्न है घूम फिर कर आपको मिलेंगे जरूर आपके एग्जामिनेशन में, ये प्रश्न जो होंगे आपको घूम फिर कर मिलेंगे।
देखिएगा हर बार जो होते हैं 5 से 8 नंबर आपको 4 नंबर में या तो 8 नंबर में आपको ये बड़े नंबर देकर चले जाते हैं और बहुत ही इजी रहता है ये। देखिए मैं एक प्रश्न और लिख रहा हूं इसमें 0 to आपका कितना हो जाएगा π/2 हो गया, ठीक है। अब यहां पर हो जाएगा 1/1 प्लस 10x, यहां पर हो जाएगा आपका dx इज इक्वल टू, फिर मैं लू सवाल इंटीग्रल 0 to π/, ये अपर लिमिट आपका π/2 हो जाएगा, लोअर लिमिट जो हो गया 0 हो गया, और यहां जब हो जाएगा 1/1 प्लस ये हो जाएगा आपका cot x, और इसे भी जब आप प्रूव करेंगे तो आपका जो सॉल्यूशन होकर आएगा वो क्या आएगा π/4 आएगा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इस प्रश्न को भी जब सॉल्यूशन निकालेंगे आप तो इसका भी आंसर π/4 ही आएगा। तो जितने प्रकार के मैं प्रश्नों को दिखाया हूं आपको, इन सब का जो पैटर्न है वो एक पैटर्न पर करना है। आइए मैं अब एक प्रश्न को लेता हूं और उसका मैं सॉल्यूशन आपको दिखाता हूं, और उसी पैटर्न के आधार पर आप सभी प्रश्नों को आसानी से कर सकते हैं। डिफरेंट इंटीग्रल में लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक ही पैटर्न पर जो आधारित प्रश्नों की श्रृंखला को मैंने जैसे आपको दिखाया, मैंने 10 प्रश्न ऐसे सिलेक्ट किए जो कि एक ही पैटर्न पर इनके सॉल्यूशन हैं। तो आइए मैं क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करता हूं, इसी प्रकार से आप सभी प्रश्नों को सॉल्व इजिली कर लेंगे। देखिए ये एक प्रश्न हम लोग को दिया गया है, इंटीग्रल जो इसका लोअर लिमिट है 0 और अपर लिमिट जो है π/2, और ये जो क्वेश्चन आपका है 1/1 प्लस cot x dx इज इक्वल टू π/4। या तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए देगा या तो हमें प्रूफ करने के लिए देगा कि π/4 होता है। तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग का देखिए प्रश्न ये है और हमें पहुंचना यहाँ पर है। तो मेरा सोल्यूशन जब स्टार्ट होगा इस प्रश्न का, तो सोल्यूशन में देखिए हम लोग जब स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, तो इंटीग्रल जो हमारा दिया क्या गया है, इंटीग्रल मेरा दिया हुआ है इंटीग्रल 0 to π/2 1/1 प्लस cot x dx हो जाएगा आपका, ठीक है। यहां पर हम लोग जब आगे बढ़ेंगे प्रश्नों की श्रृंखला में, तो आगे जब बढ़ेंगे हम लोग इसमें, तो देखिए कुछ नहीं करना है आपको, यहां पर 0 to π/2 रहने दीजिए लिमिट को भी, और यहां जब चलेगा तो 1 प्लस ये देखिए cot x को हम लोग लिखते हैं यहां पर कि cot x इज इक्वल टू क्या होता है, cos x अपॉन होता है sin x। ये याद रखिएगा ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी से कि cot x इज इक्वल टू होता है cot x अपॉन sin x। तो यहां पर आप लिखेंगे इसको क्या, cos x अपॉन sin x, और यहां हो जाएगा आपका dx। आगे जब प्रश्नों के आप थोड़ा सा और सॉल्यूशन को अपने आगे बढ़ाइए, यहां जब आप बढ़ते हैं 0 to क्या हो जाएगा आपका π/2 हो जाएगा, और जब यहां पर आप करेंगे तो 1/, ये देखिए ये इसके अपॉन में कुछ नहीं है यहाँ पर, तो 1 ले लीजिए, एलसीएम लेंगे दोनों का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा sin x का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका sin x प्लस cos x अपॉन में हो जाएगा आपका sin x, और यहाँ आपका dx तो चल ही रहा है। तो यहाँ पर एक चीज आपने देखा, जो देखिए आप यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर की ये चीज जो है ये कहां पर चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी। तो आपका देखिए क्या आया यहाँ पर, यानी i की वैल्यू चल रही है इस साइड, तो आपका तो यहाँ पर आया 0 to π/2 आया, और sin x जब ऊपर चला जाएगा तो न्यूमरेटर के पास, तो अंश के पास चला जाएगा, तो नीचे हो जाएगा sin x प्लस cos x dx। ऐसा सवाल मैंने आपको देखिए लिखा हुआ दिखाया भी गया है। अब यहां पर देखिए जब यहां से हमारा सॉल्यूशन प्रश्न का स्टार्ट हुआ, आप अभी कुछ भी नहीं कर रहे हैं प्रश्नों की श्रृंखला में, तो यहां पर आप क्या समझेंगे, इसको क्या करेंगे, ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। ये इक्वेशन नंबर जो आपका फर्स्ट हुआ है, इसमें आपको एक छोटी सी प्रॉपर्टी जस्ट पुट करनी है। डिफिनिट इंटीग्रल की एक प्रॉपर्टीज होती है, क्या प्रॉपर्टीज होती है, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल, ठीक है। डिफिनिट इंटीग्रल की क्या प्रॉपर्टीज होती है, निश्चित समाकलन के गुण से हम लोग चलेंगे। देखिए प्रॉपर्टीज को मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर, इंटीग्रल 0 to a रहेगा, fx dx है आपका, इक्वल टू यहां पर इंटीग्रल जो रहेगा 0 to a लोअर अपर लिमिट, और यहां पर देखिए फंक्शन को जब आप लिखेंगे तो a माइनस x dx, या अपर लिमिट को आप उस फंक्शन में घटाकर भी रख सकते हैं। तो देखिए इस प्रॉपर्टीज को मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में क्या करूंगा, अप्लाई करूंगा। तो जब इसमें आपका इसे हम लोग अप्लाई करते हैं, तो देखिए यहां पर तो आपका लिखा हुआ है i इक्वल टू, ठीक है। आप अब जब आगे बढ़ेंगे तो 0 to क्या हो गया आपका π/2 हो गया, क्योंकि एक ही जहां पर आपका दिया हुआ है प्रॉपर्टीज में π/2, और यहां पर जब आप पुट करेंगे तो यहां ऊपर हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट में, देखिए यहां पर जो ऊपर दिया गया sin x, तो यहां हो जाएगा sin π/2 माइनस x हो जाएगा, अपॉन में यहां पर क्या हो जाएगा sin π/2 अपॉन में माइनस x प्लस cos π/2 माइनस x। मतलब ये पूरे फंक्शन में क्या हुआ, मैंने इस डिफिनिट इंटीग्रल प्रॉपर्टी से देखिए जो भी फंक्शन आपका रहेगा उसमें a से घटाकर लिखेंगे, नहीं अपर लिमिट को आप उसमें से घटाकर लिखेंगे। तो देखिए यहां पर आपका क्या बना, यहां पर आपका बन चुका है
आई इज इक्वल टू देखिए बना है यहाँ पर पाई बाई 0 to पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स। नीचे आपका देखिए फंक्शन को जब घटाकर आपने लिखा है तो आप एक चीज जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टीज है कि साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो क्या हो जाता है कॉस थीटा हो जाता है। तो यहाँ पर जब आप आगे बढ़ेंगे प्रश्न में तो देखिए यहाँ पर जब लेकर चलेंगे आप तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा आई इक्वल टू देखिए यहाँ पर आपको मिला क्या आई इक्वल टू आपका देखिए हो जाएगा साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स जो था आपके पास क्या था साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स। तो ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स, क्योंकि जानते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज से ट्रिग्नोमेट्रिक के कि साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा हो जाता है। और नीचे भी आपका क्या हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा और प्लस ये कॉस 90 माइनस थीटा जो था वो साइन एक्स हो जाएगा और ये आपका फंक्शन वैसे ही है। तो यहां पर देखिए आपका ये कौन हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। आपका पहला इक्वेशन जो क्या था आपने पहला इक्वेशन माना हुआ था आई इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डीएक्स, ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट था। और आपने सेकेंड इक्वेशन को क्या माना हुआ है आई इज इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डीएक्स, ये आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, दोनों को बस जोड़ देना है, दोनों समीकरण को जोड़ देना है। तो लिखा जाएगा ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड 2। तो आप देख रहे हैं कि पहले में भी आपको मिला है यहां पर आई इक्वल टू लिखा हुआ था क्या पहले समीकरण में आई इक्वल टू यहां पर लिखा हुआ था 0 to पाई बाई 2 साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डीएक्स। और सेकंड इक्वेशन में भी देखिए आपको लिखा हुआ मिला ये चीज। तो यहां पर आई और आई आपको मिला तो यहां पर आई प्लस आई हो जाएगा इक्वल टू यहां पहला समीकरण जब आप लिखेंगे तो यहां हो जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सेकेंड इक्वेशन का टर्म क्या है कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, यहां पर जब आई और आई को आप जोड़ते हैं तो यहां पर आपका हो जाएगा 2i हो जाएगा। और यहां पर जो आपका देखिए तो लिमिट जो थी आपकी 0 to पाई बाई 2 तो ये चली रही है लिमिट, यहां पर भी जाहिर सी बात है पूरा का पूरा जो रहेगा आपका इंटीग्रल 0 to पाई बाई 2 जो है ये तो आपका चल रहा है। तो यहां पर देखिए dx आपका साथ में है तो यहां पर क्या होगा इंटीग्रल 0 to पाई बाई 2 तो आपका है ही। और यहां पर जब आप देखिए एलसीएम लेंगे नहीं इस प्रश्न में जब आप एलसीएम लेंगे तो आपका सेम हो जाएगा। नीचे देख रहे हैं कि न्यूमरेटर में नहीं हर में देखा जाए तो दोनों चीजें समान है। तो यहाँ इसका जो एलसीएम हो जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स हो जाएगा। तो यहाँ कॉस एक्स से कॉस एक्स प्लस साइन एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स यहाँ पर भी है तो ऊपर की चीज क्या हो जाएगी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और यहाँ आपका डीएक्स है। अब देख रहे हैं कि आपको जो टर्म ऊपर मिल रहा है वही टर्म आपका कहां पर है नीचे है। तो ये दोनों वैल्यू क्या होगी आपकी कैंसिल आउट हो जाएगी। तो आपके पास रिजल्टेंट क्या बचा जो रिजल्टेंट बना है उसको आप लिख लीजिए। तो 2i इक्वल टू आपके पास क्या बचा इंटीग्रल 0 to पाई अपॉन 2 बचा और यहां पर dx बचा है और यहां पर आप कांस्टेंट के रूप में 1 को ले सकते हैं। जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे 1 का तो 2i इक्वल टू आपके पास क्या होगा 2i इक्वल टू यहां हो जाएगा 1 का जब आप करेंगे तो यहां पर हो जाएगा आपका इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन जो होता है 1x हो जाएगा। और ये जो लिमिट आप लगा दीजिए 0 to पाई अपॉन 2 लगा दीजिए। ठीक है, अब आप जानते हैं कि लोअर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हम लोग करते हैं तो 2i इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 2i इक्वल टू हो जाएगा पाई अपॉन 2 माइनस 0। यहां देख रहे हैं कि इस साइड में हमको i इक्वल चाहिए तो i इक्वल टू जब आप यहां से निकालेंगे तो देखिए यहां पर पाई अपॉन 2 तो रहेगा ही रहेगा और ये जो 2 है नीचे आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा पाई अपॉन 4। तो इसी बात को हमें क्या करना था प्रूफ करना था कि i इक्वल टू यानी जो पूरा का पूरा इंटीग्रेशन जो था उसको हमें सॉल्व करने पे क्या मिलेगा पाई अपॉन 4 मिलेगा। तो देखिए यहां पर मैंने मेरा प्रश्न क्या था मेरा प्रश्न था कि इंटीग्रल 0 to पाई बाई 2 1 अपॉन 1 प्लस कॉट एक्स डीएक्स इज इक्वल टू पाई अपॉन 4। तो इसे आपने आई देखिए लेके स्टार्ट किया था आपने और यहां पर आई का वैल्यू आपका पाई बाई 4 आ भी चुका है। तो इस प्रकार से हम लोग कहेंगे कि इस प्रकार से मैंने इस सॉल्यूशन को पा लिया है। तो हेंस प्रूव्ड हो जाएगा मेरा यह जो मुझे सॉल्यूशन पर पहुंचना था। तो देखिए यहां पर डियर स्टूडेंट्स एक चीज याद रखिएगा आप एक सिंपल पैटर्न है इसी पैटर्न पर आप 10-12 सवाल हैं आपके और आपको फ्री में क्या हो जाएंगे ये देकर आपको चले जाएंगे। कुछ भी नहीं करना है। मैंने क्या किया बेसिक एक फार्मूले का बस प्रयोग किया इसमें डिफिनिट इंटीग्रल का जो ये फार्मूला था डिफिनिट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज को मैंने एक यूज किया इसमें छोटे से क्या है आपका ये प्रॉपर्टीज छोटी सी प्रॉपर्टी इंटीग्रल 0 to a एफ एक्स डीएक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to a एफ ए माइनस एक्स डीएक्स। जितने भी प्रश्न मैंने आपको बताए हैं आप उन सभी प्रश्नों को इजीली ऐसे कर सकते हैं। ये स्टूडेंट्स यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एक बात याद रखिएगा कि शेयरिंग इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग।
तो जितना ज्यादा ज्ञान को रखिए मत, उसे रखने पर क्या हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा, रद्दी हो जाएगा। उसे बांटिए, लोगों में दीजिए। तो इस प्रकार से क्या होगा, आप ग्रुप स्टडी कीजिए। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर लीजिए 950-690-285-7। एक बार फिर से सुन लीजिए 950-690-285-7। इससे आप अगर जुड़ जाते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएंगे, और जिसमें कि कई जिलों के लड़के आपके अच्छे से बेहतर तरीके से तैयारी कर रहे हैं। लोग एक दूसरे को चीजें प्रोवाइड भी कराएंगे, उससे भी आप लोगों को प्रॉफिट मिलेगा। और साथ ही साथ मैं भी आपका गाइडर के रूप में या गाइडेंस आपको देता रहूंगा जब तक आपने बोर्ड एग्जामिनेशन को नहीं कर जाते हैं। तो उसमें आपका कोई पैसा नहीं लगने वाला है। ग्रुप मेंबरशिप में आपको कोई पैसा नहीं देना है, वो फ्री ऑफ कास्ट है, और आपको नियमित रूप से पीडीएफ भी मिलती रहेंगी। और हाँ देखिए, रणनीति बनाना बहुत जरूरी है। एक अगर रणनीति पर आप काम करते हैं तो बहुत ही बेहतर तरीके से करेंगे और बहुत ही बेहतर आप अपना दे पाएंगे। तो चीजें यही है। और टॉपर जो आपका बनता है तो आप पूरी चीजों को डिटेल में पढ़िए, अच्छी वो तो अच्छी चीज है, लेकिन साथ ही साथ आपको कुछ ऐसे पैटर्न से भी चलना पड़ेगा जिससे कि आप अपने लक्ष्य को आसानी से पा सकें। तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अपने बोर्ड एग्जामिनेशन का तैयारी नियमित रूप से जारी रखिए। और हाँ, एक चीज याद रखिएगा कि शेयर इस वीडियो को जरूर करना है आपको, क्योंकि याद रखिएगा कि शेयरिंग इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।